डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट ले लिया हुआ है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आज हम लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज के जो लेक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूनिट 15 में लेक्चर 02 आप लोगों के सामने है। लेक्चर 01 के ऊपर जो है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ आप लोगों के सामने तफसीलन डिस्कस कर ली थी। लेक्चर नंबर 02 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास जो है इसके इंट्रोडक्शन में कौन सी बातें मौजूद हैं, थोड़ी इसको देखेंगे हम। देखिए, याद रखें कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी मैं तारीफ़ तफसीलन आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगर आप लिखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 01 तो इंशाल्लाह उसमें डिफिनीशन आपको नज़र आ जाएगी। तफसील इसके ऊपर आ चुकी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको मैं OC से लिखूँगा। OC से मुराद मेरी क्या होगी, ऑर्गेनिक का कंपाउंड होगा। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हासिल होते हैं, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लूँ 1 मिनट के लिए। ये अभी मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा है, 1 मिनट जी। तो हमारे पास जो है ये कैमरा जो है, तो अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो है ना ये प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस तरीके से फैट्स, चर्बी वगैरह, फैट्स कहें या ऑयल कहें, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस तरीके से विटामिन्स ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, डेली लाइफ में देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे। इस तरीके से अगर आप देखें पेट्रोलियम जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉलीमर्स जो हैं, पॉलीमर्स जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप पॉलीमर्स में प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक जो कंपाउंड्स हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पॉलीमर्स में आएंगे रबर ले लें, रबर वगैरह आप ले लें, ये भी पॉलीमर्स हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक का कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन ले लें, मेडिसिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अक्सर मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। CNG को ले लें, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं ये सारे हमारे पास क्या ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इसके बग़ैर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वर करना नामुमकिन है, मुश्किल है। हम इसके बग़ैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं ले सकते, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए याद रखें इसके ऊपर जो है इब्तिदा में बहुत सारी थ्योरी वगैरह क्या की गई, पेश की गई हैं। जैसे कि हमारे पास एक थ्योरी आई है वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये हमारे पास ये वाइटल फोर्स थ्योरी आई है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी को पेश करने वाले साइंसदान का नाम बर्ज़िलस है। 1815 में ये थ्योरी पेश की गई है। 1815 में ये थ्योरी पेश की गई है, 1815 में। और जिस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को पेश किया है उस साइंटिस्ट का नाम बर्ज़िलस है। बर्ज़िलस ये थ्योरी पेश करता है। इस थ्योरी में वो लिखता है, इस थ्योरी के अंदर बर्ज़िलस जो है वो लिखता है कि फॉर
synthesis for synthesis of organic compounds, for synthesis of organic compounds, हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर हम उनको तैयार करना चाहते हैं, वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स से मुराद अगर आप यहाँ लेना चाहते हैं तो रू ले लें, हम अपनी ज़बान में इसको रू ले लेते हैं, रू ले लें। वाइटल फोर्स जो रू है इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स इज नेसेसरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वाइटल फोर्स का होना ज़रूरी है। यानी दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि लाइफ का होना ज़रूरी है। हम ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए लिविंग का होना ज़रूरी है। बग़ैर वाइटल फोर्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं हो सकते। यानी ये चीज़ मस्त थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वाइटल फोर्स का होना ज़रूरी है, यानी वो ज़िंदा हो, उनके अंदर रूह है। अगर वो चीज़ें ज़िंदा नहीं है, लाइफ नहीं है, तो उनके अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह पैदा नहीं होंगे। तो ये प्रोटीन थे, फैट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से इब्तिदा में हासिल किए जाते थे और इसी की वजह से लफ्ज़ ऑर्गेनिक इस्तेमाल हुआ था। ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिज्म से इसी वजह से निकाला गया था। ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक ऑर्गन से था और ऑर्गन का लफ्ज़ ऑर्गेनिज्म से था, ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स ही मौजूद थी। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इब्तिदा में 1850 के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स का होना, यानी रूह का होना ज़रूरी है। अगर रूह मौजूद है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा होंगे, वरना ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह पैदा नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है साइंटिस्ट आया फ्रेडरिक वोलर। ये हमारे पास साइंटिस्ट आ गया, फ्रेडरिक वोलर हमारे पास साइंटिस्ट आ चुके। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। वोलर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वाइटल फोर्स होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बगैर वाइटल फोर्स के भी पैदा हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द, इट इज़ नॉट, ये कहता था इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंट, दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंट वाइटल फोर्स। ये क्या गया कि वाइटल फोर्स का होना ज़रूरी नहीं है कि वाइटल फोर्स होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा होंगे और वाइटल फोर्स नहीं होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा नहीं होंगे, बल्कि इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। ये क्या गया फ्रेडरिक वोलर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब के अंदर क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। इसको यहाँ अगर थोड़ा सा चेक करें, यहाँ अगर हम देख लें, ये इसको साफ करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लें, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह। तो देखें ना, उसने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये कह रही है ना कि रूह का होना ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। वोलर ने क्या किया,
वॉलर ने, उस वक्त के जो कोलीग थे, बर्जिलस के मानने वाले थे, वॉलर ने इनसे पूछा कि थोड़ा यूरिया को डिस्कस करें। यूरिया, सारी दुनिया मानती है कि यूरिया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर सारी दुनिया मुत्तफिक है, यूरिया हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसने कहा हम इस यूरिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, हम इसको लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं। उसने क्या किया, उसने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट उसने लिया, अमोनियम साइनेट ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट जो है ये हमारे पास क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया, अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया, हीट किया, इससे तैयार हुआ यूरिया। जब अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया, इससे तैयार हुआ यूरिया, और ये जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए लैब के अंदर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। अमोनियम साइनेट का क्या है रिएक्शन, कैसे होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन की। उसने क्या किया, उसने अमोनियम साइनेट लिया, ये अमोनियम साइनेट, इसको इसने हीट किया, इससे बना NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमोनियम साइनेट है। अमोनियम साइनेट ये यूरिया है, इसको कार्बामाइड का भी नाम देते हैं, कार्बामाइड। अब देखें ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे हासिल हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार हो गए। यहाँ से वाइटर फोर्स थ्योरी को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। वॉलर ने इस जो वाइटर फोर्स थ्योरी था, इस वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इससे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, लफ्ज़ ऑर्गेनिक अपनी अहमियत भी खो गया, लेकिन इतना मशहूर हो चुका था कि आज तक हम लफ्ज़ ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इन चीज़ों का ये हिस्ट्री जो है, इंट्रोडक्शन जो आपको आना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। डिफिनीशन में क्लियर करा चुका हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। आप इसकी सबसे सिंपलेस्ट मिसाल लेना चाहते हैं तो CH4 जो है, मीथेन, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होता है, जैसे कि आप ये ले लें, ये अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, पिरिडीन इसको नाम दिया जाता है, पिरिडीन आप इसको नाम दें। अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड मौजूद है, ये इस किस्म का कंपाउंड मौजूद है, ये यहाँ पर सल्फ़र मौजूद हो, ये सल्फ़र भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। थायोफीन का आप इसका नाम दे सकते हैं, थायोफीन, थायोफीन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेरिडीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें सल्फ़र पाया जाता है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से अगर आप यहाँ लेना चाहिए, एक मिसाल ये भी ले लें, ऑब्जेक्टिव में आती रहती हैं। ये
यहाँ पर आप नाइट्रोजन ले लें, क्या ले लें, नाइट्रोजन ये, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ये, जिसको आप नाम देंगे पेरोल। पेरोल का नाम भी आप दे सकते हैं इसको। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ले सकते हैं आप यहाँ से। ये ऑक्सीजन ले लें यहाँ पर, फ्यूरेन, फ्यूरेन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ नाइट्रोजन भी है। ये रिंग को शो करता है, ये असल में अल्टरनेट बॉन्ड को शो कर रहा होता है, ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड को शो कर रहा होता है। सल्फर भी साथ मौजूद है, थायोफीन, थायोफीन PHENE, PHINE या ENE है, PHINE थायोफीन। पेरोल नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो फ्यूरेन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद है, जिसमें कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं साथ, और सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये भी साथ लगे होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट स्टडी है, बहुत वसी मुताला है, जिसको हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ते रहेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, मैं आप लोगों के सामने लाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। डिफिनीशन में पहले आप लोगों के सामने क्लियर कर चुका, मैं सेट पर रिएक्शन का मैं सेट पर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ये वीडियो को पास करके नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 02। इससे पहले लेक्चर नंबर 01 मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन आ चुकी है। उस लेक्चर को देखकर इस तरफ आएँ तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।